जन सुराज मुहिम के सूत्रधार और देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साध रहे हैं। प्रशांत किशोर आए दिन बिहार वासियों को बता रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार को अंधकार में डालने का काम कर रही हैं। वहीं अब प्रशांत किशोर ने उस राज से भी पर्दा उठा दिया कि नीतीश ने जदयू के लिए केंद्र में कोई बड़ा मंत्रालय क्यों नहीं मांगा। जी हाँ, ये सवाल तो सबके मन में था, क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव के जो नतीजे रहे उसमें बीजेपी के साथ साथ टीडीपी और जेडीयू को भी काफ़ी ज़्यादा तरजीह मिली और इस लिहाज से कहा गया कि टीडीपी और जेडीयू भी किंग मेकर साबित हुई। प्रशांत किशोर ने अपनी एक जनसभा में कहा कि नीतीश कुमार ने अपने दल जेडीयू के लिए कोई बड़ी मिनिस्ट्री नहीं मांगी, लेकिन सभी लोग इसका कारण नहीं जानते। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जरा आप सोचकर बताइए कि नीतीश बाबू अपने दल के लिए कोई बढ़िया मिनिस्ट्री क्यों नहीं मांगे। पीके ने कहा कि आप नीतीश को इतना नहीं जानते जितना हम जानते हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश बाबू इसलिए बड़ा मिनिस्ट्री नहीं लिए हैं कि कोई बड़ा मिनिस्ट्री के ले लेंगे तो उनके दल में उनका कोई दूसरा कॉम्पिटिटर खड़ा हो जाएगा, इसीलिए ऐसा मंत्रालय दो कि वो मिनिस्टर भी रहे लेकिन उसके पास काम करने का कुछ अवसर भी ना आए। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश ने ऐसा करके बिहार और बिहार की जनता का नुकसान क्या है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे आदमी का आप वोट देकर आना चाहते हैं तो आप दीजिए, हम तो नहीं देने वाले। तो एक तरीके से प्रशांत किशोर लगातार नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर हैं। ऐसी कहीं ना कहीं सिचुएशन में आने वाले वक्त में नीतीश कुमार को नुकसान होता है या फ़ायदा, वह तो वक्त बताएगा। लेकिन ये बात हर कोई जानता है कि इस बार नीतीश कुमार के पास एक बेहतरीन अवसर था, क्योंकि आंकड़ों के अगर हम लिहाज से देखें तो बीजेपी के लिए जितना आवश्यक टीडीपी बनी, जितना आवश्यक उनके साथी दल बने, उतनी ही आवश्यक नीतीश कुमार की जेडीयू बनी, जिन्होंने इंडिया गठबंधन बनाने का काम किया। इंडिया गठबंधन से फिर अलग हुए साल की शुरुआत में, फिर उसके बाद बीजेपी का साथ दिया, एनडीए में शामिल हुए और चुनाव में पूरे तरीके से बीजेपी के साथ दमखम के साथ खड़े रहे। इन सब के बावजूद भी कि नीतीश कुमार पर कई तीखे बयान प्रशांत किशोर के ही थे कि नीतीश का पाला बदलना उनको भारी पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद नीतीश कुमार ने 16 में से 12 सीटें अपनी पार्टी के नेताओं को जिता कर दी। ये बहुत बड़ी तारीफ योग्य उनकी बात निकलकर सामने आई। ऐसे में प्रशांत किशोर का यह बयान भी क्या इस समय सटीक लगता है? क्या आपको लगता है कि इससे नीतीश कुमार को आने वाले चुनाव में नुकसान हो सकता है? क्या सचमुच नीतीश कुमार अपने अलावा किसी और को पार्टी में आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते? क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी के समय की सरकार के वक्त की बात करें तो उस समय नीतीश कुमार को रेल मंत्रालय और कुछ बड़े मंत्रालय मिले थे, लेकिन ऐसे में इस बार जब किंग मेकर की भूमिका में नीतीश नजर आए तो उनको पंचायती राज, मत्स्य, पशुपालन से जुड़े मंत्रालय देना क्या सही कदम था या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।